हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का इस्तकबाल है आज के इस नए वीडियो में। अभी मौजूद है चारी शरीफ में, और चारी शरीफ में जैसा कि आप लोग को जानकारी दिए थे कि आज काफ़ी सारे तबरुकात का जो है वो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि दिखाया जा रहा है। लोग यहाँ पे अलग अलग गाँव से आकर के और देख रहे हैं, और काफ़ी सारे जियारत करने के लिए भी लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को देखने को मिला, जिसको देखने के बाद हम लोग को खुशी भी हुई, और हमें ऐसा लगा कि ये जानकारी आप लोग तक पहुँचानी चाहिए। एक एकेडमी की शुरुआत हुई जिसका नाम फातिमा एकेडमी रखा गया है, और ये एकेडमी की शुरुआत जो है हमारे फैज भाई, जो कि हमारे गोला के इमाम साहब जनाब सरफुद्दीन हाजी साहब के लड़के हैं, इनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे ये डोनेशन के लिए अपना कैंप लगाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी पहल है ये, क्योंकि जगह जगह पे लोग ये बात जानते हैं कि आज के दौर में बच्चियां जो कि बर्बाद हो रही है, निश्चित रूप से उनको एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है, तालीम की कमी है, और साथ ही साथ जो दीनी तालीम है उसकी तो निहायत ही काफी ज्यादा कमी है। और इस चीज में इनका पहल है, इसलिए हम लोग काफी ज्यादा इनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन कुछ बातें इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग फैज भाई का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। किस चीज की शुरुआत कर रहे हैं फैज भाई? जी, हम लोग ये एक तालीमी अदारा कह सकते हैं जो फातिमा एकेडमी के नाम से है, कि हमारा जो समाज है, अभी आप ये बात इस चीज़ से आप बाखूब आगाह होंगे कि हमारा जो समाज है तालीमी मामलात में काफ़ी पीछे है ना। तो इससे एक समाज को भी तकलीफ होती है, या फिर एक पीछे रहने से हमारा एक नुकसान होता है, माली नुकसान हो या फिर किसी भी तरीके का नुकसान हो। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं कम करने के लिए हमें लगता है कि सबसे जो हमें जो खास या फिर जो इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं वो कदम हो सकता है कि हम तालीमी मामलात में हम जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक हम समाज के जो भी मामलात हम उसमें पीछे ही रहेंगे। तो हमारा एक कदम है, और साथ में फातिमा एजुकेशन का जो ये एजुकेशनल ट्रस्ट के जानिब से जो भी ये एकेडमी रखा गया है, तो हमारे ये कोशिश रहेगा कि एक मॉडर्न एजुकेशन को भी हम कायम करें अपने समाज में या फिर अपने इलाकों में, और साथ में जो दीनी तालीम है, क्योंकि दीनी तालीम हमें एक तरफ से निखारता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, अखलाकमंद इंसान बनाता है, एक ऐसा एक आइडियल बनाता है कि दुनिया भी हमसे सीखे। और बस यही हमारा एक समझिए एक पहल है, छोटा सा एक इनिशिएटिव है कि हम इस काम को छोटे से जगह से स्टार्ट करके हम पाए तकमील तक इसको पहुंचाएं। ये बहुत ही अच्छा बात इन्होंने बताया है, और इनका पहल भी बहुत अच्छा है, सराहनीय काम है। लेकिन कुछ बातें और भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये जो आप एकेडमी शुरू कर रहे हैं, ये लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए है या फिर दोनों के लिए है? जी, ये बुनियादी तौर पे तो हम बच्चों के लिए रखे हैं कि जो एडोलेसेंट या फिर कह सकते हैं हम 7-8 क्लास के बच्चे, तो उसमें हम दोनों को रखे हुए हैं अभी, क्योंकि लड़कियों के लिए भी रखे हैं और लड़कों के लिए भी। लेकिन जो खास हमारा जो मकसद है या फिर जो हमारा जो मेन गोल है वो खास लड़कियों के लिए है। अगर इंशाअल्लाह जैसा पब्लिक का सपोर्ट रहा या फिर हमारा जैसा काम रहा परफॉर्मेंस, तो हम लड़कों के लिए भी इस चीज का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है फैज भाई कि यहाँ पे आप एक डोनेशन कहीं ना कहीं आप ले रहे हैं, तो आगे जाकर के क्या लड़कियों को भी, या जो बच्चे वहाँ पे आपके यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त करेंगे, एजुकेशन लेंगे, हासिल करेंगे, क्या उनको भी कोई फी देना पड़ेगा? जी, जो फी का जो मामला रहेगा वो थोड़ा एक मुख्तसर सा रहेगा कि इतना हो कि हमारा मेंटेनेंस में हमारा वो काम आए, और जो डोनेशन का जो मामला है कि हम उसको अच्छे से चला सके, आगे हमें ग्रोथ का भी एक कहीं ना कहीं वो जरूरत है। तो हम एक फी रखेंगे, बट है कि एक कम कीमत पे रखेंगे कि जो पेरेंट्स है उनके या फिर जो फैमिली वो अफोर्ड कर पाए, और अच्छे तालीम में हमारा भी काम हो जाए, यानी जो हमारा तालीमी इदारा का जो मामला वो भी अच्छे से स्मूथली चले, और उनको भी कोई ऐसा वो ना लगे कि महंगे या फिर जो राइज है जो स्कूलों में जो इतनी महंगी फीस है, तो उस चीज से भी उनको मतलब थोड़ा निजात हो, और हमारा भी जो एजुकेशनल जो ट्रस्ट है उसका भी काम काफी आसानी से आगे बढ़े। ये भी बात इनका कहना बिल्कुल सही है कि आगे जाने के बाद में अगर किसी तरह का खर्च और बढ़ता है तो वो उस समय देखा जाएगा, लेकिन अभी की पहल यही है। दूसरी बात ये है कि आज के दौर में चूंकि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ जो डिग्रियां होती हैं मैट्रिक की, इंटर की या फिर ग्रेजुएशन की, क्या आपने ये सोचा है कि आप इस प्रकार की डिग्री मदरसा बोर्ड या जेक बोर्ड के थ्रू आप दे सकते हैं? हाँ जी, ये हमारा कोशिश रहेगा कि सीबीएसई बोर्ड का मतलब हम लोग अफिलिएशन ले, है ना। इस चीज़ की पहल है, अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे है, तो इंशाअल्लाह शुरुआती इकदाम है। चलते चलते आगे हम सीबीएसई बोर्ड का जो भी एफिलिएटेड लेने का कोशिश करेंगे। एक और दूसरी बात ये भी है कि आप किस जगह पे ये एकेडमी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं?
जी अभी ये इसका जो लोकेशन है ये अब्दुल मजीद नगर तरवाटार, जो गोला और चाड़ी के बीच का एक एरिया पड़ता है, जो कुसुमडी का एरिया आसपास का है। तो वहीं पे हमारा ये लोकेशन है, एक बिल्डिंग है, तो उसी में हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। ये तो बात सही है। तो कब से आपने इसकी शुरुआत की है और अभी तक आप लोग जो कलेक्शन कर रहे हैं उसमें लमसम आप लोगों का कुछ कलेक्शन हुआ है? कितने दिनों से आपने इसकी शुरुआत की है? जी इसकी शुरुआत एक सोच से हुई, एक 1.5 महीने पहले से एक सोच हुई कि नहीं हमें एक इदारा कायम करना चाहिए। तो उस वक्त से हम इस चीज काम में लगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स आया है और हमें और आगे बढ़ना है, तो लोगों का और हमें सपोर्ट चाहिए। और अभी तक आया अच्छा रिस्पॉन्स और हम लोग काफी आगे तक, हमारा जो काम है काफी आगे तक पहुंच चुका है। और हम उम्मीद करेंगे आवाम से भी कि आप बढ़ चढ़ के हमारा साथ दें ताकि इस काम को हम पाए तकमील तक पहुंचा पाए। अच्छा, जो बच्चियां आपके यहाँ पे या जो लड़के आपके यहाँ पे रहेंगे, जो भी बच्चे आपके यहाँ पे रहेंगे, क्या उनके रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा दी गई है या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है, या फिर सुबह शाम जा करके पढ़ेंगे, या कितने देर के लिए वो आपके पास रहेंगे? इसके लिए आपने क्या प्लानिंग सोचा है? जी अभी तो हॉस्टल का हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं कह सकते हम, ऐसा बेड वेड का इंतजाम, या फिर अभी फिलहाल ये है कि एक स्कूलिंग सिस्टम की तरह कि सुबह बच्चे जाएंगे जो भी 7 या 8 बजे का टाइमिंग होता, और दिन को 1 या 2 बजे की जो भी छुट्टी होती, तो उस मेथड को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा, अगर ऐसा हुआ पब्लिक का सपोर्ट तो हम इंशाल्लाह एक हॉस्टल का भी कायम करें कि हाँ लोग है कि जो भी बच्चे हैं कि वो फुल डे वहाँ पे पढ़ाई कर सके, अच्छे से रह सके और सहूलियत के साथ अपनी तालीम हासिल कर सके। अच्छा, जो भी आपके यहाँ के जो भी टीचर्स होंगे, जो लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको लेकर के आपने क्या सोचा है? उनको आप किस हिसाब से हायर करेंगे? क्या वो दीनी तालीम से संबंधित लोग होंगे, या फिर वो दुनियावी तालीम से संबंधित लोग होंगे, या उनकी क्या डिग्री हो सकती है, या कितने टीचर का आपने सोचा है? जी जो टीचर का जो मामलात है वो हम लोग एक्सपर्टीज पे उस पे हम जाएंगे। अगर वो सपोज दैट अगर कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, अगर उनको काफी सलाहियत है मैथमेटिक्स में, तो हम उनको जरूर हायर करेंगे। बाकी हमारे जो दीनी मामलात में उलमाए कराम है, उनकी भी एक नजर है और उनको भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इंस्टीट्यूट में, एकेडमी में उनको हायर करें या फिर उन्हें बुलाएं कि एक दीनी माहौल उनसे कायम होगा। और साथ में जो भी सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं कि हम मतलब नॉर्मल किसी के भी, या फिर ऐसा है कि दीनी मामलात में वो अच्छे हैं बाकी अपने सब्जेक्ट में नहीं अच्छे, तो उनको हम ऐसा नहीं लेंगे। जो उस मामलात में कि एक्सपर्टीज रखते हैं, सपोज अगर मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज रखते हैं, साइंस में एक्सपर्टीज रखते हैं, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट है, अच्छे हैं, ग्रामेटिकल मामलात में अगर वो बहुत अच्छे हैं, तो हम उनको कोशिश करेंगे हायर करना, क्योंकि हमें एक मॉडर्न एजुकेशन में भी काफी आगे रहना है और दीनी हमारा मामला तो रहेगा ही, साथ में हमें मॉडर्न एजुकेशन में भी काफी आगे रहना है। एक आखिरी सवाल फैज भाई आपसे, कि किन परिस्थितियों को देख करके आपने ये डिसीजन लिया? सही मायने में आपकी उम्र का बच्चा अपना करियर बनाने में अपना जोर लगाता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नौकरी चाकरी के चक्कर में दौड़ता है, लेकिन आपने समाज में ऐसा क्या देखा जिसको देख करके आपको ऐसा लगा कि मुझे ऐसा कोई पहल करना चाहिए? जी पहली बात तो मैं जैसे एक ग्रेजुएट हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश से अपनी पढ़ाई किया हूँ, तो मैं जहाँ तक अभी तक एक्सपीरियंस मेरा, जहाँ पे मैं गया, तो ये देखने को मिलता है कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो तालीम से काफी दूर है, वो काम वगैरह करने में या फिर कच्चे उम्र में ही काम में निकल जाते हैं और तालीम से काफी दूर, जिसकी वजह से कि हमें बहुत सारी परेशानियां थी, आपसी झगड़े हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, माहौल खराब होना, या फिर कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व कह सकते हैं कि वो चीजें होती, तो वो कहीं ना कहीं एक तालीम की कमी से वजह से होती है। और हमें इस बात का भी तकलीफ होता है कि तालीमी इदारे में या फिर मामलात में हमारे ना जो समाज के बच्चे काफी कम पाए जाते हैं, तो हमें इस चीज का तकलीफ हुआ। तो इसीलिए हमने सोचा कि जब अल्लाह ताला ने मुझे वो ना इल्म से नवाजा है, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को एक कदम बढ़ाएं, तब ताकि हमारा समाज भी आगे हो, हमारे साथ साथ जो भी हमारा समाज हो, बच्चे हो, वो भी कहीं ना कहीं पाए तकमील तक पहुंचे। और जो दुनिया जिस तरीके से तरक्की कर रही है, अगर हम पीछे रहेंगे और अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मेरी तरक्की होगी तो मैं बहुत खुश हूँगा, तो ऐसी बात नहीं, पूरी कौम की तरक्की होनी चाहिए, तब एक समाज मुकम्मल माना जाता है। तो इस चीज को लेते हुए कि नहीं कि हमें ये चीज का शुरुआत करना पड़ेगा, और हमने इस चीज का वो बुनियाद रखा। अंत में लोगों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? अंत में लोगों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हम अगर इस काम में आ गए हैं तो आप
हमें सपोर्ट करें किसी भी तरीके, जिस जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ सलाह मशवरे देकर, या फिर किसी भी तरीके, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे उस मामले में भी आप हमें जो भी जिस तरीके से आप सपोर्ट करें, लेकिन आप हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हम ये काम अगर लिए हुए हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम पाए तक मील तक पहुंचेंगे। तो आपको भी ये खुशी होनी चाहिए कि नहीं, आपने भी इस चीज के लिए है ना शुरुआत में हमें बहुत मदद किया था, और जब ये इदारा बहुत बड़ा कायम हो जाएगा तो सबको खुशी होगी, पूरे समाज को खुशी होगी। हाँ, और जब हमारे बच्चे IITs में, जेईई जो नीट्स है, एम्स में अगर जाएंगे, हमारे बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्च में जाएंगे और यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि पूरे समाज को खुशी होगी। इसीलिए मैं समाज को कहूंगा कि आप खुल के हमारा साथ दें, आगे आए। सभी जो भी मेंबरान हमें ना, हम जी जान से दिन रात लगे हुए हैं, काम पे मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें जिस तरीके से भी हो सकता है आप हमें सपोर्ट करें। और जो भी लोग होते हैं, कुछ होते हैं कि हमें रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप ऐसे लोगों से आप थोड़ा अदब से पेश आए कि नहीं, इन्हें काम करने दो, है ना। कुछ लोग होते हैं तो खैर अल्लाह के फजल करम से है कि मुझे समाज है कि बस सपोर्ट करें आप हमारा। तो ये फैज भाई थे जिन्होंने हर एक बात को बहुत अच्छे से रखा है। और अंत समय में हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि स्क्रीन में आपको इनका अकाउंट नंबर, FC कोड और साथ ही साथ QR कोड भी दिखाई दे रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे देंगे। आप इस पे जो भी डोनेट करना चाहें वो डोनेट कर सकते हैं। चंद दिनों बाद फिर इनका इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि कहाँ तक कौन सा काम पहुंचा है, और जिस जगह पे ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं वहां भी जाएंगे और आप लोग को इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। तो अंत में आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो भी हो सके 5, 10, 15, 20, 25, 100, 150, 500 जो भी देना चाहें वो आप दें। बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जानकारी को शेयर इसलिए करें क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चियों की बात है, तालीम की बात है। धन्यवाद।